लक्सर पहाड़ों व मैदानी क्षेत्र में लगातार हो रही बरसात को लेकर तहसील सभागार में आज एडीएम एवं आपदा प्रबंधन अधिकारी द्वारा अधिकारियों के साथ बैठक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें, लक्सर में जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन की बैठक आयोजित की। वहीं इस बैठक में लगातार हो रही भारी बारिश के अनुमान को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में राजस्व, आपदा प्रबंधन, शिक्षा, चिकित्सा और बिजली विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। एडीएम जितेंद्र नेगी और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा राजपूत ने आपात स्थिति के दौरान लक्सर और खानपुर क्षेत्र में बाढ़ से बचाव के लिए किए गए इंतजामों की जानकारी ली। सभी विभागों के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने और अपने क्षेत्र में संभावित खतरों के प्रति सचेत रहने के निर्देश दिए गए। बैठक में राजस्व, पुलिस, आपदा प्रबंधन, शिक्षा, चिकित्सा और बिजली विभाग सहित विभिन्न विभागों की भूमिका पर चर्चा की गई। आपदा प्रबंधन के लिए प्रशासन की तैयारियां। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन के लिए नियमित बैठकें और समीक्षाएं आयोजित की हैं। सभी विभागों के अधिकारियों को अपने क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। कहा कि कोई भी अधिकारी लापरवाही न बरते। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन के लिए विस्तृत योजना तैयार की है, जिसमें विभिन्न विभागों की भूमिका और जिम्मेदारी तय की गई है। वहीं उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी जल भराव की स्थिति में अगर गंभीर स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके लिए सभी लोगों को राहत शिविर में पहुंचने की कार्रवाई सुरक्षित की जाए। एडीएम जितेंद्र नेगी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत शिविर में खाद्य सामग्री, बिस्तर, पानी, विद्युत सप्लाई एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था की जाए। वहीं उन्होंने जल संस्थान, विद्युत विभाग को निर्देशित किया कि किसी भी स्थिति में पानी और विद्युत आपूर्ति बंद होने पर तुरंत पानी व विद्युत व्यवस्था शुरू की जाए। उन्होंने बिजली विभाग को निर्देश दिया कि जो बिजली की तारें काफी नीचे हैं उनका भी निरीक्षण करें। उन्होंने आपातकालीन स्थिति में सभी राहत शिविरों में विशेषकर खाद्य सामग्री, बिजली व पानी की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। एडीएम जितेंद्र नेगी ने कहा कि राहत शिविर सरकारी स्कूलों, मंदिरों एवं पंचायत घर, बारात घर आदि जगहों पर साफ सफाई, बिजली, पानी की व्यवस्था दुरुस्त रखें। वहीं आपदा प्रबंधन बैठक में शामिल एडीएम जितेंद्र नेगी, लक्सर एसडीएम सौरभ हसवाल, आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा राजपूत, तहसीलदार लक्सर प्रताप सिंह चौहान, लक्सर सीओ नताशा सिंह, एसीएमओ डॉक्टर अनिल वर्मा, बिजली विभाग एसडीओ अमीचंद सहित सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। लक्सर से एपीआर न्यूज के लिए अमन चौधरी की विशेष रिपोर्ट। मौसम विभाग द्वारा जो रेड अलर्ट जारी किया गया है जनपद हरिद्वार में, तो 2-3 दिन जो है भारी वर्षा की जो है चेतावनी जारी की गई है। इसी के दृष्टिगत जो है जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में जो है तहसील लक्सर में जो है आपदा की पूर्व तैयारी के संबंध में बैठक आहूत की गई, जिसमें सभी संबंधित अधिकारियों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया। इसमें सभी अधिकारियों से ये पूछा गया है कि जो जहाँ पे अगर कहीं पे बाढ़ की स्थिति बनती है, जल भराव की स्थिति होती है या कोई आपदा की स्थिति होती है, तो उसमें हमें जो है क्विक रिस्पांस करना है और हम अपनी पूर्व तैयारी जो है रखें पर्याप्त। और कहीं पे भी अगर कहीं पे लोगों को शिफ्ट करना पड़ जाए बाढ़ की स्थिति में, तो हमारे राहत केंद्रों की जो है स्थिति जो है वो बिल्कुल बेहतर रहे और वहाँ पे खान पान, बिजली, पानी और शौचालय इत्यादि आदि की जो है जो बेसिक नीड्स हैं वो वहाँ पे जो अच्छी तरीके से रहे। और अगर जो विभागीय परिसंपत्तियों की क्षति होती है कहीं पर, या कोई डैमेजेस होता है या कोई नुकसान होता है व्यक्तिगत या सार्वजनिक संपत्ति का, तो उसकी तत्काल उसका क्षति का आंकलन करते हुए उसकी सूचना जो है आपदा कंट्रोल रूम को और तहसील कंट्रोल रूम को जो है अनिवार्य रूप से तत्काल उपलब्ध करा। जैसा कि आप जानते हैं कि रेड अलर्ट घोषित है दो दिनों के लिए और लगातार बारिश हो रही है, पहाड़ों में भी लगातार बारिश हो रही है। तो यहाँ लक्सर में जल स्तर सभी नदियों का, छोटे नाले भी जो भी है उनका भी जल स्तर बढ़ा हुआ है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी तटबंध में ऐसा कोई रेन कट या किसी की वजह से ऐसा ना हो कि तटबंध टूटे। तो हमारी राजस्व की टीम और सिंचाई विभाग की टीम लगातार मॉनिटर कर रही है और हम अपने बाढ़ चौकियों के माध्यम से भी जो भी गांव नदी के किनारे हैं उनको सतर्क कर रहे हैं, उनके प्रधानों तक मैसेज पहुंचा रहे हैं कि जब भी जल स्तर बढ़ने का या कोई अलर्ट आता है तो वहां तक मैसेज पहुंचा रहे हैं कि वो सतर्क रहें। और लगातार मॉनिटरिंग हम अपने तहसील के कंट्रोल रूम से भी कर रहे हैं।